इतिहास की रेत अक्सर उन साम्राज्यों की कहानियां फुसफुसाती है जिन्होंने कभी विशाल भूमि पर राज किया था, पत्थर, संस्कृति और सामूहिक स्मृति में अपनी विरासत छोड़ गए। ऐसा ही एक साम्राज्य मध्य एशिया के केंद्र से उभरा, कुषाण साम्राज्य। पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच फलता फूलता यह उल्लेखनीय साम्राज्य विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। मध्य एशिया के मैदानों से लेकर गंगा के उपजाऊ मैदानों तक कुषाणों ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने प्राचीन भारत की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी विजय, एकीकरण और सांस्कृतिक उत्कर्ष की है, जिसने इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कुषाण भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी नहीं थे। उनका मूल खानाबदोश युएझी लोगों में है, जो उत्तर पश्चिम चीन में आधुनिक झिंजियांग के मैदानों से आए थे। एक और शक्तिशाली खानाबदोश समूह जियोंगनू द्वारा अपनी मातृभूमि से खदेड़े जाने के बाद युएझी ने दक्षिण की ओर एक लंबा प्रवास शुरू किया। इस यात्रा ने उन्हें बैक्ट्रिया, आधुनिक अफगानिस्तान के क्षेत्र में पहुंचाया, जहां उन्होंने खुद को एक दुर्जय शक्ति के रूप में स्थापित किया। एक चतुर और महत्वाकांक्षी शासक कुजुल कड़फिसेस के नेतृत्व में उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया और कुषाण साम्राज्य बनने वाली नींव रखी। कुजुल कड़फिसेस युएझी जनजातियों का एकीकरणकर्ता और कुषाण वंश का संस्थापक, काफी दूरदर्शिता और सैन्य कौशल का शासक था। उसने हिंदू कुश पहाड़ों के दक्षिण के क्षेत्रों, विशेष रूप से गांधार क्षेत्र के सामरिक महत्व को पहचाना, जो अपनी उपजाऊ भूमि और व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान के लिए जाना जाता है। सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला के माध्यम से उसने कुषाण नियंत्रण को दक्षिण की ओर बढ़ाया, अपने उत्तराधिकारियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में आगे विस्तार करने की नींव रखी। कुजुल कड़फिसेस के शासनकाल ने एक खानाबदोश संघ से एक केंद्रीकृत प्रशासन और एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था वाले शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तन को चिह्नित किया। कुजुल कड़फिसेस के बाद साम्राज्य की बागडोर उनके बेटे विम कड़फिसेस के पास चली गई। एक महत्वाकांक्षी शासक विम कड़फिसेस ने अपने पिता की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा। उसकी कमान के तहत कुषाण सेनाएं भारतीय उपमहाद्वीप में गहराई तक चली गईं। वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया। तक्षशिला और मथुरा शहर कुषाण नियंत्रण में आ गए, जिससे उनकी क्षेत्रीय पहुंच में काफी विस्तार हुआ और वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के करीब आ गए। विम कड़फिसेस का शासनकाल सैन्य सफलताओं और एक विशाल और विविध साम्राज्य पर कुषाण शासन के सुदृढ़ीकरण द्वारा चिह्नित किया गया था। कुषाण शक्ति और प्रतिष्ठा का शिखर कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान हासिल किया गया था, जो पहली शताब्दी ईस्वी में सिंहासन पर चढ़ा था। कनिष्क के शासनकाल को अक्सर कुषाण साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। यह अवधि अभूतपूर्व क्षेत्रीय विस्तार, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष द्वारा चिह्नित है। कनिष्क का साम्राज्य पूर्व में तारिम बेसिन से लेकर पश्चिम में कैस्पियन सागर तक फैला हुआ था। उसने पेशावर में एक नई राजधानी स्थापित की, जिसे प्राचीन काल में पुरुषपुरा के नाम से जाना जाता था। कनिष्क के शासनकाल में कला, साहित्य और दर्शन का उत्कर्ष हुआ। वह कलाओं का महान संरक्षक था और उसका दरबार संस्कृतियों और विचारों का संगम बन गया। गांधार कला शैली, ग्रीको बौद्ध शैलियों का एक अनूठा मिश्रण, उसके संरक्षण में फली फूली। कनिष्क का संरक्षण साहित्य तक भी विस्तारित था। उसका दरबार बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। इस परिषद ने महायान बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 4, पैक्स कुषाणा, शांति और समृद्धि का युग। कनिष्क के शासनकाल ने शांति और समृद्धि के एक युग की शुरुआत की, जिसे पैक्स कुषाणा के नाम से जाना जाने लगा, जो रोमन साम्राज्य में पैक्स रोमाना की याद दिलाता है। साम्राज्य की सीमाओं के स्थिरीकरण और एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना के साथ व्यापार फला फूला और कला और विज्ञान का विकास हुआ। कनिष्क के साम्राज्य ने प्रमुख बाहरी खतरों और आंतरिक संघर्षों से मुक्त सापेक्ष शांति की अवधि का आनंद लिया। इस स्थिरता ने आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया। प्रमुख व्यापार मार्गों पर स्थित विशाल क्षेत्रों पर कुषाणों के नियंत्रण ने उनके साम्राज्य में वस्तुओं, विचारों और लोगों के प्रवाह को सुगम बनाया। इस अवधि में भारत, मध्य एशिया
और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार में वृद्धि देखी गई। रेशम, मसाले, वस्त्र और कीमती पत्थर इन मार्गों से ले जाए जाते थे, जिससे कुषाण खजाना समृद्ध होता था और साम्राज्य की समृद्धि में योगदान होता था। कुषाणों ने सिक्के की एक मानक प्रणाली अपनाई, जिसने व्यापार और आर्थिक विकास को और सुगम बनाया। उनके सिक्के, जिन पर अक्सर कुषाण शासकों और विभिन्न देवताओं की छवियां होती हैं, साम्राज्य के आर्थिक और धार्मिक परिदृश्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भाग 5। सिल्क रोड के संरक्षक, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। कुषाण साम्राज्य सिल्क रोड के किनारे एक महत्वपूर्ण स्थान पर था, जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था। सिल्क रोड वस्तुओं के साथ विचार, धर्म और कलात्मक परंपराओं का भी आदान प्रदान करता था। कुषाणों का नियंत्रण इस सांस्कृतिक आदान प्रदान के चौराहे पर था। कुषाणों की भूमिका का उन क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा जो उनके अधीन थे। मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार कुषाण साम्राज्य से जुड़ा था। बौद्ध भिक्षु और मिशनरी सिल्क रोड के किनारे यात्रा करते थे। पूर्व की ओर बौद्ध धर्म का प्रसार इन मिशनरियों के प्रयासों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। कुषाणों द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाना और इसके प्रसार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। भाग 6। धर्मों का एक ताना बाना, कुषाण साम्राज्य में धार्मिक समन्वयवाद। कुषाण साम्राज्य उल्लेखनीय धार्मिक समन्वयवाद की विशेषता थी, जो इसके महानगरीय स्वरूप और इसकी जनसंख्या की विविध मान्यताओं का प्रमाण है। जबकि कुषाण शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने हिंदू धर्म, पारसी धर्म और हेलेनिस्टिक पंथों सहित अन्य धर्मों का भी संरक्षण किया। यह सहिष्णुता और उदारता उस काल की कला और वास्तुकला में स्पष्ट है, जो विविध कलात्मक और धार्मिक परंपराओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाती है। कुषाण साम्राज्य एक क्रूसिबल के रूप में कार्य करता था, जिसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक धाराएं अभिसरण करती थीं। हिंदू मंदिरों और जरथुस्त्र अग्नि मंदिरों के साथ बौद्ध मठों की उपस्थिति साम्राज्य के धार्मिक बहुलवाद को प्रमाणित करती है। इस समन्वित वातावरण ने विचारों और विश्वासों के एक समृद्ध आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म के विकास और नए सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूलन में योगदान दिया। बौद्ध धर्म के कुषाणों के संरक्षण ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। यह उनके शासन के अधीन था कि महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व आदर्श पर जोर देने और ज्ञान प्राप्ति के अपने अधिक सुलभ मार्ग के साथ फला फूला और अंततः एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। भाग 7। कुषाणों की विरासत, कला, संस्कृति और इतिहास में गूंज। कुषाण साम्राज्य 3री शताब्दी ईस्वी में घट गया और खंडित हो गया। आंतरिक कलह और बाहरी दबाव ने साम्राज्य की नींव को मिटा दिया। हालांकि कुषाणों की विरासत कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक परिदृश्य में अमर है। गांधार शैली ने ग्रीको रोमन, फारसी और भारतीय कलात्मक तत्वों को मिश्रित किया। बुद्ध की मूर्तियां अपने यथार्थवाद और अनुग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं। कुषाणों के शहरों, मठों और स्तूपों के अवशेष अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत में पाए जा सकते हैं। ये स्थापत्य चमत्कार साम्राज्य के पूर्व गौरव के मूक गवाह हैं। कुषाण साम्राज्य की विरासत केवल ईंटों और गारे तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने एशिया के धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिल्क रोड के किनारे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने उन क्षेत्रों पर एक अमिट छाप छोड़ी। कुषाण साम्राज्य की विरासत इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और कला के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करती है। उनकी कहानी संस्कृतियों की परस्पर संबद्धता की याद दिलाती है।